हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने ब्लॉग आज की यात्रा में। दोस्तों, आज की यात्रा में आज हम फिर से आप लोगों को एक ऐतिहासिक धरोहर का नज़ारा दिखाने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि आज हम संगम नगरी प्रयागराज से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर जसरा ब्लॉक की 12 तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिल्ला गौहानी में मौजूद हैं। दोस्तों, हमारे पीछे आप तस्वीरों में एक बहुत ही पुराना किला टाइप अवशेष देख पा रहे होंगे। बता दें कि यह अवशेष महोबा के दो महान योद्धाओं का है, यानी कि आल्हा और उदल। बुंदेलखंड के वो दो महान योद्धा जिनको हमेशा लोग वीर रस से आकलन करते हुए जानते हैं, यानी कि आल्हा उदल। आल्हा उदल की जो कहानी है वो किसी से छुपी नहीं है। तमाम लोग बाग आल्हा भी गाते हैं। कई ऐसे गीतकार हैं, संगीतकार हैं जो आल्हा गाते हैं। आल्हा के जरिए आल्हा उदल की तमाम प्रशंसा करते हैं और उनका पूरा का पूरा एक वृतांत बताते हैं कि उनका इतिहास कैसा था आल्हा के माध्यम से। दोस्तों, बता दें कि वही आल्हा उदल की बात कर रहा हूं जिनको आज भी बड़े बुजुर्ग मछला हरण बड़े ध्यान से देखते हैं। तो बता दें कि आज इस ऐतिहासिक धरोहर का नज़ारा दिखाने के लिए आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं चिल्ला गौहानी नामक गांव में। और गांव के ही हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे और उनसे इतिहास थोड़ा समझेंगे कि दरअसल इसका इतिहास क्या है, कितना पुराना है और क्या कुछ उनको जानकारी है। वो सारी बातें उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ एक दादाजी हैं, इसी गांव से हैं। इनको मैंने बुलाया है दरअसल एक सहयोग के लिए कि दादाजी कुछ तो बातें बताएं जो इनको जानकारी है। दादाजी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिवनारायण मिश्र। चिल्ला गौहानी के निवासी हैं? हाँ, चिल्ला गौहानी। अच्छा, दरअसल दादाजी आज हम इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आए हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाने के लिए आए हैं कि जो पुराना इतिहास है, अपने भारत की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, ऐतिहासिक पौराणिक जो धरोहर है, उनका दीदार करवाते, उनको दिखाने का काम करते कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी देखे और जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी देखे, कम से कम अपने भारत के इतिहास से रूबरू हो। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज हम आपके गाँव में मौजूद हैं। तो इस किले के बारे में जो भी आप जानते हैं वो थोड़ा सा हमसे संक्षेप में बताइएगा, भी चलते हुए बातचीत करेंगे। थोड़ा सबसे पहले कहूँगा अपने सहयोगी से बढ़ के आगे बोर्ड में दिखाएं कि जिस स्थान पर हम मौजूद हैं यह भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में है। और नीचे आप देख पाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इंगित करके दिखाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है आल्हा उदल की बैठक चिल्ला, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आल्हा उदल की बैठक, बैठक का मतलब यहाँ पर आल्हा उदल की कोर्ट लगती थी। यहाँ पर बैठकर वो न्याय की दरबार लगाते थे, लोगों को न्याय प्रदान करते थे। तो इस स्थान को आल्हा उदल की बैठक के नाम से जाना जाता है। तो यह आल्हा उदल का एक प्रकार से अवशेष है। आइए दादाजी आगे चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये आप देख पाएंगे ये मुख्य गेट है। और जैसा कि अभी बोर्ड में मैंने आपको दिखा ही दिया कि भारतीय पुरातत्व विभाग की सर्वेक्षण में है ये, और काफ़ी बड़ा परिक्षेत्र है। और अभी हम चलेंगे, इसके जितने भी रोचक तथ्य हैं वो हम आप लोगों को समक्ष साझा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ ये दादाजी हैं। तो दादाजी, क्या जानते हैं आप इस किले के बारे में या इस बैठक के बारे में जो जिसको आल्हा उदल की बैठक बताया जा रहा है? अब इसके बारे में तो हम विशेष कुछ नहीं जानते, बस इतने जानते हैं कि आल्हा उदल के नाम का बैठक है। हाँ हाँ। और पुरातत्व विभाग के इसको अपने अंडर में कर लिया है। उम्र कितनी होगी दादाजी आपकी? 72 साल। तो जब आपका बचपना रहा होगा, जब आप छोटे छोटे रहे होंगे, तब से आप इसको देख? जंगल रहा। अच्छा अच्छा, बहुत जंगल, तब से इसको देख रहे हैं आप? हाँ, बहुत तो जंगल। क्या लगता है दादा, ये कितना पुराना हो सकता है? कुछ अंदाजा? इसके विषय में तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, आल्हा उदल की बैठक क्यों कहा जाता है इसको? अब निकाल दिया है पुरातत्व विभाग अपने हिसाब से। मतलब कि आल्हा उदल का दरबार लगता था यहाँ पे, न्याय की दरबार लगती थी। अच्छा, और मतलब आपको भी नहीं पता है, जो आपके पूर्वज रहे होंगे उनको भी नहीं पता है क्या? हाँ, कहाँ पता है। अच्छा अच्छा, इतना पुराना है। हाँ हाँ। चलिए ठीक है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ के एक अंदर भी बोर्ड है, यहाँ भी दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा गया है, यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का
घोषित किया जाता है यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता या नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तन करता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए 3 माह तक का कारावास या फिर 5,000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित तमाम जानकारियाँ लिखी गई हैं। अब अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये चौतरफा पूरा पहले घुमा के दिखा दीजिए परिक्षेत्र। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि महोबा के महान योद्धाओं आला और उदल के चरण संगम की धरती पर भी पड़े थे। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूर यानी कि 12 तहसील के जसर ब्लॉक के ग्राम चिल्ला गौहानी में पत्थरों से निर्मित एक भवन है जिसको ग्रामीण आला उदल की बैठक और कचहरी कहते हैं, जिसको आप तस्वीरों में हमारे सामने देख पा रहे होंगे। ये बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक इतिहास है और अब ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती है। लोग बाग ईंटा, गिट्टी, बारूद, सीमेंट, सरिया के जरिए निर्माण करवाते। क्या दादाजी, अब कोई दादाजी ऐसा बना सकता है? बताइए, इसमें ना तो कोई जोड़ है, ना तो कोई ऐसा रॉ मटेरियल यूज किया गया है जिससे कि ये लगता हो कि इसकी जोड़ाई हुई है ना। पत्थरों की एक शानदार नक्काशी करते हुए इसका जो है निर्माण किया गया है। पत्थरों पर टिका है ये पूरा, है ना, बैठक दरबार। चलिए इधर दिखा भी है थोड़ा सा। दोस्तों ये सामने आप देख पा रहे होंगे, यही है आला उदल का जो है महल। इसी गांव के निवासी हैं, यानी कि चिल्ला गौहानी के ही श्यामाकांत मिश्र बताते हैं कि आला उदल की कोट गांव से दक्षिण दिशा में स्थित है। भवन को बनाने में पत्थरों का उपयोग किया गया है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं। और दोस्तों बता दें कि जो तकरीबन 5 फीट लंबे और 3 से 4 फीट चौड़े पत्थर हैं, मोटाई तकरीबन 1.5 से 2 फीट है। सामने की ओर, इधर सामने से दिखाएं भैया, इधर सामने की ओर मुख्य प्रवेश द्वार है जिसकी छत गोल पत्थरों पर टिकी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। और भवन के अंदर की अगर बात करें तो भवन के अंदर 2 बड़े कमरे और 4 से 5 छोटे कमरे हैं। और बताया ही जाता है कि इसमें एक आंगन भी है, बरामदा भी है और इसके अंदर 5 नहीं बल्कि 7 कमरे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कमरे कितने हैं। तस्वीरों में आप यूं ही बने रहिएगा। ये आप देख पा रहे हैं कि जूम करके दिखाइएगा, इसमें 7 कमरे हैं। 5 कमरे तो आप सामने देख पा रहे होंगे तस्वीरों में बहुत अच्छी तरह से, और एक कमरे अगल बगल हैं, इधर आप देख पाएंगे और एक इधर ये। और इसका जो अंदर का दृश्य है दोस्तों वो देखिए कि ना तो इसमें कोई जुड़ाई का रॉ मटेरियल यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, लेकिन शानदार पत्थरों से बने इन पिलरों पर यह टिका हुआ है पूरा बैठक। और यहीं पर जो है आल्हा उदल की दरबार लगा करती थी, यहीं पर आल्हा उदल की दरबार लगा करती थी। आप देख पा रहे हैं सामने 5 कमरे हैं दोस्तों। इतनी शानदार नक्काशी की गई है इन पत्थरों में और इतने शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और ये बैठका है, ये सामने का बरामदा है, इसको क्या बोलेंगे दादा? बरामदा। ये थोड़ा सा दिखा दीजिए, अपने सहयोगी से कहेंगे इधर दिखा थोड़ा सा। ये देखिए ये बरामदा है और इधर ये जो बनाए गए हैं दादा, ये अक्सर किस लिए, ये बैठने उठने के लिए बनाए गए होंगे, है ना। ये देख पा रहे हैं, छत दिखा दीजिए। छत इसकी कुछ ऐसी है, ये आप देख पा रहे हैं, मोटे मोटे पत्थर है, पत्थरों के जरिए जो है इस तरह से इसमें कोई रॉ मटेरियल जुड़ाई से संबंधित इस्तेमाल नहीं किया गया। इधर भी आप देख पाएंगे, ये देख लीजिए, इधर छत है। बच्चे जो है बता रहे हैं कि इसके ऊपर छत है। अभी हो सकता है हम चलें ऊपर और ऊपर चल के आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं, पहले ऊपर से दिखा देते हैं, इसके बाद चलते हैं अन्य जगह पे, यानी कि पूरी परिक्षेत्र का नज़ारा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब हम ऊपर थे, यानी कि इस बैठक के ऊपर, और हमारे सहयोगी इसके छत पर मौजूद है। इसके छत से हम आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। सबसे पहले तो इसके अगल बगल का जो प्राकृतिक परिवेश है उसका नज़ारा दिखाइए। अगल बगल के जो गाँव हैं और जो घर वगैरह हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो दिखाने का काम करिए। आप देख पाएंगे कि चिल्ला गौहानी नामक गाँव है और गाँव में ही मौजूद है, यानी कि गांव की दक्षिण दिशा में मौजूद है यह आल्हा उदल का बैठक। और किला भी लोग बाग बोलते। इधर देखेंगे आप, ये इधर सूर्यास्त हो रहा है, ये सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे, इधर सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि सूर्यास्त पश्चिम दिशा में हो रहा है और सूर्यास्त के बिल्कुल ठीक दक्षिण दिशा में मौजूद है यह आल्हा उदल की बैठक चिल्ला गौहानी नामक गाँव के
बगल में, और ये है पूरा छत। आप देख पाएंगे किस तरह से इसकी छत है। और थोड़ा सा चलिए मैं आगे आंगन आप लोगों को दिखाने का काम करता हूँ। और चारों तरफ, आंगन के चारों तरफ बरामदा है, और बरामदे के अगल बगल जो है कमरे हैं। जैसे 5 कमरे आपने सामने देखे और 2 अगल बगल, यानी कुल 7 कमरे इस किले में मौजूद हैं। अंदर गंदगी ना हो कमरे में, इसलिए टीन लगा के रखा गया है, यानी कि छज्जा की गई है ऊपर। और एक बात और बता दें दोस्तों, जो आंगन आप देख पा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इसी आंगन से ही गुफा थी, लेकिन उस गुफा को अभी जो है बंद कर दिया। चलिए ठीक है, अब नीचे चलते हैं। नीचे से आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि नीचे से नजारा आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। आप देख पाएंगे कुछ ऐसा है किला। और आलाउदल का ये किला है दोस्तों। एक प्रकार से इसको आलाउदल की कचहरी बोलते हैं। और आलाउदल भाई बुंदेलखंड के 2 ऐसे महान योद्धा जिनको लोग वीर रस में हमेशा से उदाहरण देते हैं, यानी कि वीर रस के जीता जागता उदाहरण है आलाउदल। आलाउदल की जो मतलब कि जो उनकी वीरता है वो हमेशा से इतिहास गवाह है कि लोग बाग अगर बहादुर हो कोई तो आलाउदल जैसा, यानी कि आलाउदल दोनों बुंदेलखंड के ऐसे महान वीर थे, महान योद्धा थे। लोग गीतों के माध्यम से, आल्हा के माध्यम से तमाम सुनाते हैं। बड़े बुजुर्ग जो है अपने अपने बच्चों को आलाउदल की कहानियां यूं ही सुनाते रहते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सामना है, और सामने का जो सीन है वो कुछ ऐसा है जो कि आप इस वक्त हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे दोस्तों। और बताते चले आप लोगों की आलाउदल की कचहरी कहे जाने वाले इस भवन की खास बात यह है कि इसको बनाने में काफी बड़े आकार के भारी पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो बिना किसी मसाले के एक के ऊपर एक रखे गए, जिससे भवन तैयार हुआ। श्यामाकांत मिश्र बताते हैं कि भवन की छतों में किसी भी मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि अभी तक हमने आपको पूरा नजारा दिखाया। भवन करीब 2 से 3 बीघा क्षेत्र में विस्तृत है। जैसे कि अभी छत से हमने आपको पूरा परिक्षेत्र दिखाया, नीचे से भी दिखा रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 बीघे के परिक्षेत्र में यहाँ पूरा अवशेष मौजूद है। आगे चलते हैं दोस्तों। कोट भवन से 400 मीटर दूर बने तालाब तक जाती है सुरंग, यानी कि इसी आलाउदल की कचहरी से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसी आलाउदल की कचहरी से एक गुफा जाती है, जो यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर एक तालाब है, और उस तालाब पर जाकर निकलती है। बुजुर्ग इस तालाब को भी आलाउदल से जोड़ते हैं। बचपन में पिता स्वर्गीय सोमनाथ मिश्र ने सुना था कि वर्ष 1904 में सूखा पड़ा तो तालाब की खुदाई कराई जा रही थी। खुदाई के दौरान तालाब के बीच एक चौखट दिखाई पड़ी, जिसे खोलने का प्रयास किया गया था, किंतु रात होने पर काम बंद कर देना पड़ा। बताते हैं कि बारिश हुई कि पूरा तालाब लबालब भर गया। बाद में वह चौखट दिखाई ही नहीं, उसी का मुहाना था। कहते हैं कि तालाब की खुदाई कराई जाए तो संभव है कुछ तथ्य निकल सकते हैं। एक बार उन्होंने निजी प्रयास किया था, लेकिन खर्च ज्यादा होने के चलते बात आगे नहीं बढ़ सकी। बताया कि तालाब का रकबा 52 बीघे से ज्यादा है, किंतु मौके पर 20-25 बीघा सिर्फ मात्र बचा हुआ है। तो यह तालाब है, तालाब का भी नजारा आप देख लीजिए। यह वही तालाब है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और पूरा आलाउदल का यह इतिहास था। और बता दें दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के वरिष्ठ संरक्षण सहायक पंकज तिवारी के मुताबिक 1920 में इस भवन को संरक्षित किया गया था। रख रखाव के कुछ कार्य भी कराए गए हैं। ग्रामीण इनमें पशु आदि बांधते थे, जिसके बाद इसमें लोहे का दरवाजा भी लगवाया गया। देख रेख के लिए कर्मचारी भी तैनात किया गया। ऐतिहासिक भवन के चारों बाउंड्री वॉल भी बनाई गई, जो कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ बाउंड्री है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से इसको जो है पूरी तरह से संरक्षित कर दिया गया है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम आप लोगों को बुंदेलखंड यानी कि महोबा के आलाउदल नाम के जो 2 वीर थे उनकी कचहरी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, कि यानी उनकी जहां अदालत लगती थी, जहां पर उनकी बैठक लगती थी, जो कि प्रयागराज मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर जसरा ब्लॉक और 12 तहसील के अंतर्गत ग्राम चिल्ला गानी में है, जिसका अवलोकन अभी तक हमने आप लोगों को करवाया। फिलहाल दोस्तों जो भी जानकारी हमें थी वो हमने आप लोगों के साथ साझा की। आप लोगों को क्या कुछ जानकारी है इस किले के बारे में, इस भवन के बारे में, जिसको आलाउदल की बैठक बताया जा रहा है, आलाउदल की कचहरी बताई जा रही है, आप लोगों को क्या कुछ जानकारी है हमारे साथ साझा कीजिएगा। तो मिलते किसी दूसरी ऐतिहासिक धरोहर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।